हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे जेठ मास कथा अध्याय 30। भक्तों, आज है जेठ महीने की शुक्ला पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन है बुधवार। भक्तों, जेठ महीने के बुधवार का विशेष महत्व है। बुधवार बुद्धि, वाणी और व्यापार के देवता भगवान बुध को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और बुध देव की पूजा करने से बुद्धि तेज होती है, वाणी में मिठास आती है और कारोबार में उन्नति मिलती है। यह दिन विद्यार्थियों और व्यापारियों के लिए विशेष रूप से फलदायक माना गया है। भक्तों, अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि के। पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण चंद्रमा। यह दिन चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा का प्रतीक होता है। इस दिन दान, स्नान, जप और व्रत करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्णिमा को सत्य, संयम और श्रद्धा से व्यतीत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप पहले सुनेंगे पूर्णमासी की व्रत कथा और फिर श्रवण करेंगे जेठ मास कथा अध्याय 30। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उसी नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे,
हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जौ जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई प्रकार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्त के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा
मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरा पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिली वह सब हमें दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गया। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? हे देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नौ मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संचय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या किया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया।
और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद वह मध्या के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और माता के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं की व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रत की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भक्तों, आगे नारद जी कहते हैं, पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं हैं, सबके पिता हैं। समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है? इसका आधार क्या है? इसका निर्माण किसने किया है? इसका प्रलय किसमें होता है? यह किसके अधीन है? और वास्तव में यह है क्या वस्तु? आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही है। यह सारा संसार हथेली पर रखते हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपने माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है! जैसे मकड़ी अनायास ही आपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत, असत, उत्तम, माध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर है। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिसमें मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इसमें भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषयों में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद, द्रव, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण ही कल्पित है। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु है। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं।
समस्त मध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, स्वामी है, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप है। उन्हीं ने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, तत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। ये ही तीनों गुण द्रव, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुषों को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्व को जन्म दिया। रजोगुण और तत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव रूप तमः प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार के हो गए। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव शक्ति प्रधान है। जब इन 5 महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन मात्रा और गुण शब्द, इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, औज और बल इसी के रूप में है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण, शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्व के गुण, शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इन न्याय, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों की 10 अधिष्ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विन कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से स्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय, ये 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये 5 भूत इंद्रिय, मन और तत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्ठित, समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड
दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंड एवं सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंग में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंग में सातों पालकी और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय है, जांघों से वैश्य और पैरों से क्षुद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर कटी प्रयत्न सातों पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सूतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी की ऊपर की गांठों में महातल, पांजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु पुराण की कथा, जिसे सुनने से आयु, कृति, यश और धन की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि होती है और उसे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, जिससे जीवन के कष्टों से मुक्ति और मानसिक शांति मिलती है। भक्तों, विष्णु पुराण की पाठ करने या सुनने से आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्राप्त होता है, जैसे कि शांति, स्थिरता और दुखों का समाधान। तो आइए रसपान करें। जय श्री हरि। तो आइए सुनिए आगे की कथा। भक्तों, ये बात उस समय की है जब जमदग्नि मृत व्यक्ति के समान धराम से नीचे गिर पड़े। रेणुका देवी अपने पति के शरीर पर पछाड़ खाकर रोने लगी। उसी समय परशुराम वन से आश्रम लौटे और इस घटना का समाचार सुनकर क्रोध से पागल हो उठे और अपना परशु चमकाते हुए महिष्मती नगर की ओर चल पड़े। इसी बीच महर्षि भृगु घूमते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। उन्होंने रेणुका देवी को दिलासा दिलाया और योग बल से मरते हुए जमदग्नि ऋषि को फिर से जीवित कर दिया। उधर महिष्मती नगर में सैनिक धेनु को निर्दयतापूर्वक पीट रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार अब वह वस्तुएं नहीं दे रही थी। अभी प्रलय लाने वाले रुद्र के समान परशुराम वहां आ पहुंचे। सैनिक भय से तीतर भीतर हो गए। धेनु की पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने उसे प्यार किया और निर्भय होकर आश्रम लौट जाने को कहा। धेनु आश्रम की ओर भाग पड़ी। इसके बाद परशुराम राजा के महल के पास पहुंचे और उसे ललकारने लगे। कार्तवीर्य ने पहले समझाया कि परशुराम कोई और साधारण मुनिवर होगा, किंतु जब उनकी वीरता के बारे में मालूम हुआ तो वह अपने हजारों हाथों से परशुराम पर टूट पड़ा। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र खंडित कर दिए। उसके 1000 हाथों को शाखाओं की तरह काट डाला। कार्तवीर्य बेजान धर के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसे स्मरण हुआ कि वह तो चक्र पुरुष है और शाप बस उसने यह जन्म धारण किया है। परशुराम को विष्णु का रूप मानकर
मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और सुदर्शन चक्र में विलीन हो गया। परशुराम अब अपने आश्रम में लौट आए तथा पिता को जीवित पाकर उन्होंने कार्तवीर्य की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह सुनकर उनके पिता जमदग्नि ऋषि बोले, तुमने जो काम किया है वह मानव के लिए उचित नहीं है। इसके प्रायश्चित के रूप में तुम्हें तप करना होगा। पिताजी, राजा जब अपने कर्तव्य को भूलकर पाप करने लगता है तब उसे दंड देने का अधिकार सबको है। मैं तपस्या आपका आदेश समझकर करूँगा, प्रायश्चित के रूप में नहीं। यह कहकर परशुराम तपस्या करने चले गए। इधर कार्तवीर्य के 1000 पुत्र है क्षत्रिय को संगठित करके जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर टूट पड़े। उस समय जमदग्नि समाधि में लीन थे। सैनिकों ने ऋषि का सिर काटकर दूर फेंक दिया। रेणुका देवी ने पहले रक्षा के लिए परशुराम को 21 बार पुकारा और फिर छाती पीटती हुई अपने पति के धड़ पर गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगी। जमदग्नि का सिर लुढ़कते लुढ़कते कुछ दूर जाकर 2 शिलाओं के बीच अटक गया। क्षत्रिय ने आश्रम में आग भी लगा दी। आग की इन लपेटों में रेणुका देवी अपने पति के धड़ के साथ जलकर भस्म हो गई। उधर परशुराम जंगल में तप कर रहे थे। अचानक उनके कानों में अपनी माता की पुकार 21 बार गूंज उठी। इसके अशुभ संकेत समझकर वे एक ही छलांग में आश्रम को लौट आए। उस समय आश्रम धू धू कर जल रहा था। उनके माता पिता भस्म हो चुके थे। हे क्षत्रिय आश्रम वासियों तथा ग्रामीणों को क्रूरतापूर्वक लूटकर मार रहे थे। यह सब देखकर परशुराम की आंखों में प्रलय की लपटें उठने लगी। उन्होंने शिव जी का ध्यान करके अपने परशु को हाथ में लिया और उन क्षत्रियों को कंटीली झाड़ियों की तरह काटने लगे। इसके बाद शिलाओं के बीच फंसे अपने पिता के सिर को छाती से लगाकर परशुराम बोले, मेरे हृदय के ज्वाला से मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं क्षत्रिय के रक्त से आप काट पर्ण करूँगा और उनके रक्त में आपका सिर डुबोकर आप ही की अनैष्टिक क्रिया करूँगा। ऐसा कहकर परशुराम एक ऊंची शिला पर चढ़ गए और उन्होंने फरसू को ऊपर उठाकर गरजते हुए 21 बार प्रतिज्ञा की, मैं इस फरसू से पृथ्वी पर के सभी क्षत्रिय का अंत कर डालूंगा। उसकी भयंकर ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर ब्रह्मा तथा सभी ऋषि महर्षि वहां पर आ गए और परशुराम को शांत हो जाने का आदेश दिया। महर्षि भृगु ने कहा, बेटा, भगवान स्वयं दुष्टों को दंड देंगे और साधु संतों की रक्षा करेंगे। हम ऋषि मुनियों को यह शोभा नहीं देता। इस पर परशुराम बोले, जब मनुष्य अपना कर्तव्य भूलकर दूसरों पर अत्याचार करने लगता है और जब उसका दुराचार अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है, तब हम लोगों में से ही किसी में भगवान प्रकट होते हैं और पापियों को सजा देते हैं। आप मेरे पितामह हैं, समझ लीजिए कि मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति हूँ। यूँ कहकर परशुराम हिमालय की कैलाश चोटी पर तपस्या करने चले गए। शिव जी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। इस पर परशुराम बोले, शिव जी की आज्ञा बिना चींटी तक नहीं काटती। आप तो लय पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी प्रतिज्ञा जानते हैं, कृपया उसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक बल प्रदान कीजिए। शिव जी परशुराम को अनेक अस्त्र शस्त्र के साथ एक दिव्य शस्त्र देते हुए बोले, यह तुम्हारे नाम पर संसार में भार्गवास्त्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम विशेष कारण से मानव देह में जन्म लेने वाले अवतार पुरुष हो। जाओ, तुम्हारे कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके बाद परशुराम गोलोक में कृष्ण के रूप में रहने वाले विष्णु के पास गए। कृष्ण ने उन्हें कृष्ण वचन के साथ अपनी शक्ति भरकर एक दिव्य धनुष भी दिया और कहा कि राम अवतार में यह धनुष तुमसे वापस ले लूँगा। इस प्रकार देवताओं से दिव्य शस्त्र लेकर परशुराम ने क्षत्रिय का संहार करना शुरू कर दिया। राजाओं के दुशासन और अत्याचार से पीड़ित प्रजा ने परशुराम के साथ दिया।
कार्तवीर्य के पुत्र तथा सभी हेह वंश के क्षत्रिय नगर छोड़कर भाग गए। परशुराम ने आग्नेयास्त्र से महिष्मती नगर को जला दिया। 21 दिनों तक वहां से आग की लपटें उठती रही। हेह राजाओं की राजधानी जलकर राख हो गई। कार्तवीर्य के 1000 बेटों ने तथा अन्य है क्षत्रिय ने देश के सभी राजाओं का संगठन कर परशुराम का सामना किया, किंतु परशुराम ने बलि के पशुओं के समान सबके सिर उड़ा दिए। फिर उनके रक्त से 5 कुंडों को भरकर उनमें अपने पिता जमदग्नि के सिर को नहलाया। इस प्रकार परशुराम ने पिता का तर्पण कर उनका अग्नि संस्कार पूरा किया। जहाँ परशुराम ने रक्त के 5 कुंडे बनाए थे, उस स्थान का नाम समंत पंचक था। बाद में वही स्थान कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पिता का श्राद्ध करने के बाद परशुराम पुनः क्षत्रियों का संहार करने निकल पड़े। ढूंढ ढूंढ कर जहाँ भी वे मिले सबको मार डाला। क्षत्रिय माताओं ने अपने शिशुओं को ब्राह्मणों के घरों में छिपा दिया और आत्मरक्षा के लिए स्वयं भी ब्राह्मणियों का वेश धारण कर लिया। ब्राह्मण परिवार की शरण में रखे गए क्षत्रियों ने बड़े होकर फिर से अपने राज्य का विस्तार किया, किंतु परशुराम ने फिर सारे देश में ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार डाला। इस प्रकार उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को निर्मूल कर दिया और अंत में प्रतिज्ञा पूरी कर अपने अधीन की सारी धरती कश्यप को दान में दे दी। फिर स्वयं दक्षिण समुद्र में स्थित महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जिन क्षत्रिय बालकों को ब्राह्मण परिवार तथा आश्रम में छिपा दिया गया था, कश्यप ने परशुराम से प्राप्त भूमि उनमें फिर से बांट दी। इस प्रकार क्षत्रियों के राज्य पुनः स्थापित हो गया। राजा इक्ष्वाकु के वंश में राजा रघु उत्पन्न हुए। राजा रघु इतने प्रतापी और यशस्वी हुए कि इनके नाम पर ही इनका वंश विख्यात हो गया। इसी रघु वंश में बहुत समय बाद विष्णु ने राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने मनुष्य के सामने आदर्श जीवन का उदाहरण रखा और मनुष्य के विकास के मार्ग में रोरा अटकाने वाले असुरों का वध करके आदर्श राम राज्य की स्थापना की। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को विष्णु ने नरसिंह अवतार के रूप में मार दिया था। दूसरे जन्म में ये दोनों राक्षस रावण और कुंभकर्ण बनकर संसार को फिर सताने लगे। रावण ने भारी तपस्या कर ब्राह्मण से यह वरदान प्राप्त किया कि देवता, यक्ष, गंधर्व आदि कोई भी उसे मार ना सके। वह मृत्यु के खतरे से निश्चित होने के कारण बहुत अहंकारी हो गया और मनुष्य पर अत्याचार ढाने लगा। रावण ने लंका से कुबेर को भगाकर लंका और उसके पुष्पक दोनों पर अधिकार कर लिया। उसने राक्षस का संगठन कर कई अन्य लोगों को भी जीता। रावण के 10 सिर थे, इसलिए यह दशानन या 10 कंठ के नाम से पुकारा जाता था। एक बार अपनी 20 भुजाओं के बल पर घमंड होने के कारण इसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। इस पर शिव जी ने अपने पाँव के अंगूठे से इसे दबा दिया। वह एक शिला के नीचे दबकर पीड़ा से करा उठा। तब से इसका नाम रावण भी पड़ गया। रावण ने शिव जी को क्रोधित जानकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने सभी सिर काटकर उन्हें भेंट कर दिया। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और वह तब से महान शिव भक्त बन गए। रावण जितना वीर और पराक्रमी था, उतना ही वह दुष्ट भी था। नारियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बनाना उसका नियम सा हो गया था। इस पाप के कारण उसे यह श्राप मिला कि यदि वह किसी पर नारी के साथ बलात्कार करेगा तो उसके 10 सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मय की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह अपने पति के हित की कामना से रावण को सद्मार्ग पर चलने के लिए समझाती रहती। उसका भाई विभीषण भी उसे पाप कर्म से हटाने का प्रयास करता, किंतु रावण किसी की परवाह नहीं करता और दुष्टता से बाज नहीं आता। विंध्याचल के दक्षिण भाग तक रावण के राज्य की सीमा फैली थी। इसके रक्षक आर्यावर्त में होने वाले यज्ञों में विघ्न डालते
और यहाँ के ऋषि मुनियों को मारते सताते, आश्रमों और गांव को जलाने तथा निर्दोष लोगों को कष्ट देने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। उन्हीं दिनों कृष्णध्वज नामक एक राजश्री ने वेदों के पाठ द्वारा एक पुत्री को प्राप्त किया। इसका नाम वेदवती थी। यह विष्णु को अपने पति रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उसने घोर तपस्या की। रावण उसे प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने वेदवती से कहा, मैं विष्णु से भी महान हूँ, इसलिए पति के रूप में मेरा वरण कर, मेरे साथ लंका चल। वेदवती ने इस पर रावण का अपमान किया। रावण ने उसका जूरा पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाना चाहा। वेदवती ने क्रोधित हो रावण को श्राप दिया, अरे दुष्ट, तूने मेरे शरीर को स्पर्श कर अपवित्र कर दिया है, इसलिए इस देह को अब त्याग दूंगी। परंतु याद रख, मैं अगले जन्म में लंका में ही जन्म लेकर तुम्हारे नाश का कारण बनूंगी। भगवान विष्णु राम के अवतार में मेरा वरण करेंगे। इतना कहकर वेदवती योग बल से अग्नि प्रज्वलित कर उसमें जलकर भस्म हो गई। राक्षसों का अत्याचार समय के साथ बढ़ता गया और उनके पाप से पृथ्वी त्राही त्राही कर उठी। संसार के कल्याण के लिए विष्णु के अवतार का समय निकट आ गया था, इसलिए विष्णु ने मनुष्य के रूप में और देवताओं ने वानरों के रूप में जन्म लिया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए विष्णु पुराण कथा भाग 9। महाराज दशरथ ने पुत्र का मेष्टि यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा कर लिया। यज्ञ कुंड से अग्निदेव खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और उन्होंने यह पात्र राजा दशरथ को प्रदान किया। दशरथ ने यह खीर आधी आधी कौशल्या और कैकेयी में बांट दी। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने हिस्से से थोड़ी खीर सुमित्रा को भी दे दी। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन कौशल्या के गर्भ से विष्णु नीलमेघ कांति के साथ श्री राम के रूप में अवतरित हुए। कैकेयी के गर्भ से विष्णु के शंख और पद्म के अंश लेकर भरत प्रकट हुए। शेषनाग का अंश लेकर स्वर्णिम वर्ण के लक्ष्मण तथा विष्णु के चक्र और गदा के अंश से मणिक कांति वाले शत्रुघ्न सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुए। चैत्र शुक्ल नवमी को कौशल राज्य भर में रामनवमी के रूप में आनंद उत्सव मनाया गया। इतने में तीसरा चैत्र आ पड़ा। अयोध्या नगर में चक्रवर्ती दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। चैत्र पूर्णिमा की दूधिया चांदनी रात में दशरथ अपने महल में अपनी रानियों, चारों पुत्रों, मंत्री, सुमंत्र, राजबंधु तथा अंतरंग सखा भद्र के साथ मिष्ठान भोज करने लगे। कौशल्या राम को गोद में लिए चंद्रमा को दिखाते हुए खिलाने लगी। राम चांद को लेने की जिद करने लगे और उनके लिए रोने लगे। उन्हें कई प्रकार से मनाया गया, फिर भी उन्होंने रोना बंद नहीं किया। इस पर सुमंत्र ने एक आईना मंगवाया और उसमें चांद का बिंब दिखवाया। तब राम प्रसन्नता के मारे उस आईने में चंद्र तथा अपने को देखते हुए रामचंद्र कहकर अपने नन्हे हाथों से तालियां बजाने लगे। उस दिन वे रामचंद्र कहलाए। इसके बाद भद्र ने राम को गोद में लेकर आईने में दिखाते हुए पूछा, अब तो बताओ। तब राम ने उत्तर दिया, रामभद्र, इसलिए वे रामभद्र भी कहलाए। तभी लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न रामचंद्र के पास आकर खड़े हो गए। आईने में चांद का बिंब छत्र जैसा दिखाई पड़ रहा था और पूरा दृश्य रामचंद्र के राज्य अभिषेक जैसा प्रतीत हो रहा था। दशरथ के आनंद की कोई सीमा ना रही। तीनों माताएं फूली ना समाई। राजकुमार धीरे धीरे बढ़ने लगे। लक्ष्मण छाया की भांति सदा रामचंद्र के पीछे लगे रहते। उनके पीछे पीछे भरत और शत्रुघ्न जुड़वे भाई के समान एक साथ खेलते हुए चलते। वैसे वे 4 भाई थे, पर वे सब मिलकर एक संपूर्ण रूप में दिखाई देते थे। चारों राजकुमारों ने महर्षि वशिष्ठ से सारी विद्याएं सीख ली। रामचंद्र जी ने
छोटी अवस्था में ही समस्त शस्त्र, वेद, वेदांग, धर्मसूत्र, योग रहस्य आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वशिष्ठ ने एक दिन रामचंद्र को समझाते हुए कहा, रामचंद्र, तुम्हारे वंश का मूल पुरुष सूर्य है, तुम रविराम हो। इक्ष्वाकु वंश के सिरमौर तुम्हारे परदादा महात्मा रघु बड़े यशस्वी थे। तुम रघुकुल के चंद्र हो, रघुराम हो। महर्षि सूत नैमिषारण्य के मुनियों को जब रामचंद्र का प्रसंग सुना रहे थे तो मुनियों ने इनके पूर्वजों का इतिहास विस्तार से जानना चाहा। तब महर्षि सूत उन्हें इस प्रकार सुनाने लगे। महाकल्प के प्रारंभ में विवस्वत नाम से द्युतिमान हुए। सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। वे सब महान चक्रवर्ती हुए और उन सब ने इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक राज्य किया। इक्ष्वाकु वंश में दिलीप और रघु बड़े ही प्रतापी, धर्मात्मक चक्रवर्ती के रूप में यशस्वी हुए। महाराज दिलीप ने संतान प्राप्ति के लिए अपने कुल गुरु वशिष्ठ की सलाह मांगी। उनके आदेश अनुसार राजा कामधेनु की अंश नंदिनी की बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा अर्चना करने लगे। एक दिन महाराजा दिलीप नंदिनी को जंगल में चरा रहे थे। नंदिनी चरते चरते एक गुफा में चली गई। उस गुफा में एक सिंह था। उस सिंह ने नंदिनी को पकड़ लिया। दिलीप ने सिंह पर बाण चलाना चाहा, किंतु उनका हाथ रुक गया। सिंह ने कहा, हे राजन, यह गाय मेरे लिए आहार बनकर आई है। आपका मुझे मारना अधर्म होगा, इसलिए आपका हाथ रुक गए। इस पर दिलीप ने कहा, तुम नंदिनी के बदले मुझे खा लो, किंतु इसे छोड़ दो। राजा के मुख से यह उत्तर पाकर सिंह अदृश्य हो गया। नंदिनी राजा दिलीप की भक्ति पर प्रसन्न होकर बोली, महाराज, मैंने ही माया से आपको यह दृश्य दिखाया है। मैं आपकी भक्ति की परीक्षा ले रही थी, आप उस परीक्षा में सफल निकले। नंदिनी ने राजा को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। महाराजा दिलीप के पुत्र महाराजा रघु हुए। ये दानवीर के रूप में विख्यात हुए। एक बार एक तपस्वी राजा के अतिथि बनकर आए। उनके मन की कामना को भांपकर राजा अपनी रानी को उस तपस्वी के आश्रम में छोड़ आए। तपस्वी ने अपनी गलती मानकर बड़ा पश्चाताप किया और भक्तिपूर्वक रानी के चरण स्पर्श कर राजमहल में भिजवा दिया। महाराज रघु ने एक बार दान में दी हुई चीज को वापस लेने से इनकार कर दिया। इस पर रानी ने राजा से निवेदन किया कि इससे अच्छा यह है कि आप मेरा सिर काट ले। इस पर रघु ने सचमुच रानी का सिर काटने के लिए तलवार चला दी, किंतु यह क्या, तलवार सिर से स्पर्श करते ही फूल बनकर बिखर गई। देवताओं ने उस राज दंपति की निष्ठा और कर्तव्य परायणता पर प्रसन्न होकर उन पर फूलों की वृष्टि की। महाराजा रघु ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जब धन ना रहा तब कुबेर के पास गए। कुबेर ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और उनकी इच्छा के अनुसार धन देकर विदा किया। रघु ने सारा धन याचकों में बांट दिया। महाराजा रघु के पुत्र थे। महाराजा बड़े सूरवीर और पराक्रमी थे। एक बार स्वयंवर में भोजराम की पुत्री इंदुमती ने उन्हें वर लिया। राजा अज इंदुमती को साथ लेकर चल पड़े। एक दिन राजा अज इंदुमती के साथ उद्यान में घूम रहे थे। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अचानक उनकी बीना से लिपटी देवलोक की पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई वहां आई और इंदुमती के कंठ में जा पड़ी। इससे इंदुमती की उसी घड़ी मृत्यु हो गई। राजा अज पत्नी की मृत्यु देख शोक में रोने लगे। तभी नारद वहां प्रकट हुए तथा राजा को उन्होंने इंदुमती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। एक बार त्रिनबिंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हरिणी नामक अप्सरा को भेजा था। इस पर ऋषि ने हरिणी को मानवीय जन्म का श्राप दे दिया। हरिणी की अनुरोध करने पर ऋषि ने श्राप से छूटने का उपाय भी बताया। स्वर्ग की पुष्पमाला के उसके कंठ में पड़ते ही इंदुमती को
सुरबाला होने की याद हो गई, इसलिए वह देवलोक वापस चली गई है। राजा अज के पुत्र थे दशरथ। ये देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए जाया करते थे। एक बार वे इंद्र की सहायता करने के लिए संभरासुर से युद्ध करने चल पड़े। राजा दशरथ के साथ कैकेयी भी युद्ध में चली गई। युद्ध करते समय दशरथ के रथ का पहिया निकला जा रहा था। कैकेयी ने अपनी उंगली को धूरी में डालकर पहिया को रथ से निकलने से बचा लिया। रानी की वीरता से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उसे 2 वर देने का वचन दे दिया, पर कैकेयी ने कहा था कि समय आने पर मैं अवश्य मांगूंगी। राजा दशरथ शब्दवेदी वाहन चलाने में दक्ष थे। एक बार ये प्रजा की फसलों को नष्ट करने वाले जंगली हाथिया का शिकार करने निकले। तभी उस अंधेरी रात में श्रवण कुमार अपने प्यासे माता पिता के लिए कमंडल से जल लेने एक जलाशय पर गए। जल लेने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को शक हुआ कि फसल नष्ट करने वाली हाथिया जलाशय पर पानी पी रही है। दशरथ ने तुरंत आवाज़ की दिशा में तीर छोड़ दिया। तीर ठीक निशाने पर लगा और श्रवण कुमार घायल होकर चीखने तड़पने लगा। श्रवण कुमार की चीख सुनकर राजा दशरथ चौंक गए और शीघ्र ही दौड़कर उसके पास पहुंचे। मरते हुए श्रवण कुमार ने दशरथ से अपने प्यासे माता पिता को जाकर जल पिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने उन्हें पहले जल पिलाया, फिर दुर्घटना की सारी कहानी सुना दी। पुत्र शोक में बिलखते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप देते हुए कहा, हे दशरथ, आप भी मेरे ही समान पुत्र के शोक में अपने प्राण छोड़ोगे। इतना कहकर मुनि दंपति ने अपने प्राण त्याग दिए। सूर्यवंशी राजाओं में शरणागत की रक्षा के लिए राजा शिबी विशेष रूप से विख्यात हुए। राजा शिबी की परीक्षा लेने के लिए इंद्र कबूतर तथा अग्निदेव बाज बनकर इनके पास एक बार आए। बाज कबूतर पर झपट रहा था और कबूतर रक्षा के लिए शरण ढूंढ रहा था। तभी कबूतर शरण लेने के लिए राजा शिबी की जांघ पर जा बैठा। राजा शिबी ने उसे रक्षा का वचन देते हुए बाज से कहा, कबूतर अपनी प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, अतः इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन साथ ही मैं तुम्हारा आहार छीनना नहीं चाहता। इसलिए हे बाज, तुम इस कबूतर के वजन के बराबर मेरी जान का मांस खा लो। बाज ने राजा शिबी की बात मान ली। तराजू मंगवाया गया। एक पल्ले पर कबूतर को बैठाया गया और दूसरे पर राजा शिबी अपनी जांग का मांस काट काट कर चढ़ाने लगे। दोनों जांघों का मांस चढ़ाने पर भी कबूतर का वजन भारी ही रहा। तब राजा शिबी ने तराजू पर अपनी पूरी देह चढ़ा दी। राजा शिबी के त्याग और दान वीरता पर प्रसन्न हो इंद्र और अग्नि अपने असली रूप में आ गए और उन्हें अनक वर दिए। क्षत्रिय होकर भी घोर तपस्या द्वारा वशिष्ठ के समान ही महर्षि पद पाने वाले विश्वामित्र भी सूर्य वंश के एक समय बड़े प्रतापी राजा थे। इसी वंश में महान राजश्री परम विष्णु भक्त राजा अम्बरीश हुए। लक्ष्मी एवं इनके घर में इनकी पुत्री के रूप में अवतरित हुए। इनका नाम पड़ा श्रीमती। श्रीमती बचपन से ही विष्णु को अपना पति मानकर इनकी आराधना करने लगी। अपने मोहक रूप और सौंदर्य के लिए वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। श्रीमती का जन्म एक विशेष उद्देश्य को लेकर हुआ था। देवऋषि नारद को एक बार यह गर्व हो गया कि मैं मोह माया से परे हूँ, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। एक बार नारद ने अपने इस गर्व की चर्चा पर्वत नामक एक ऋषि से भी की थी। एक बार घूमते घूमते नारद और पर्वत दोनों ऋषि राजा अम्बरीश के यहाँ पधारे। राजा ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री श्रीमती को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। जब श्रीमती ने आशीर्वाद लेने के लिए दोनों ऋषियों को प्रणाम किया, तभी उन दोनों पर विष्णु की माया छा गई। वे दोनों श्रीमती का सौंदर्य देखकर सारा ज्ञान भूल गए और उसे विवाह करने को दोनों वापस में लड़ने लगे। राजा अम्बरीश को ऋषियों के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी। श्रीमती के अनुरोध पर अम्बरीश ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की।
स्वयंवर की घोषणा सुनकर दोनों ऋषि वहां चले गए। स्वर्ग में वापस जाकर भी नारद श्रीमती को भूल ना सके और उसके विवाह करने के लिए विष्णु से अपना सुंदर रूप देने की प्रार्थना की। इधर पर्वत ईर्ष्यावश विष्णु से यह अनुरोध करने आया कि स्वयंवर में जाने के लिए वे नारद को बंदर का मुख दे दे। विष्णु ने पर्वत की ये भी बात मान ली। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। विष्णु पुराण की संपूर्ण कथा यहीं पर समाप्त हुई। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बने रहे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री